गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में सम नंबर 6 हमने देखा था बेटा। मैंने बोला था आपको कि 7, 8, 9 तीनों सेम ही है, आप अपने आप चाहो तो कर सकते हो। फिर भी एक बार हम उसको एक सम करता हूँ और बाकी 2 सम आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि इजी थे, तीनों कर सके ऐसा। और सिलेबस काफ़ी हमारा कवर हुआ है तो करते हैं मैक्सिमम जितना होता है उतना। तो एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 7। बहुत सारे सम हमने माइनस वाले ही देखे हैं, एक प्लस वाला भी देखते हैं। 102 के पावर में 5 और 5 पावर थोड़ी बड़ी भी है। तो क्वेश्चन है 102 के पावर में 5, बिल्कुल सिंपल, पर नया नहीं है क्योंकि 5 पावर ऑलरेडी हमने आगे देखा हुआ है। मैंने बोला था कि रेफरेंस ऐसा लो कि जिसकी पावर ज़्यादा है तो हमको कोई दिक्कत ना हो। तो 102 की पावर में 5 तो 100 प्लस 2 उसके पावर में 5, 100 प्लस 2 के पावर में 5। वही प्लस है तो माइनस आने की दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, टेंशन मत लो, सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। तो सबसे पहले बेटा 5c 0, तब 100 की 5 पावर आएगी और 2 की 0, टोटल 6 टर्म होंगे। 5c 1, धीरे धीरे चेंज, 100 की 4, 2 की 1, 5c 2, 100 की 3 और 2 की 2 पावर। ओके, 3 टर्म हो गए। प्लस 5c 3, 100 की 2 पावर एंड 2 की क्या हो जाएगी 3 पावर। चलो अगेन 5c 4, 100 की 1 पावर एंड 2 की 4 और लास्ट 5c 5, 100 की 0 एंड 2 की 5 पावर। पावर 5 है तो टोटल टर्म 6 होंगे, तो उसी के हिसाब से हमने 6 टर्म हमने लिख दिए। अभी एक्सप्लेनेशन देना है तो 5c 0 जानते हैं, 5c 1 जानते हैं, पहले हमने किया था पर याद नहीं है तो लिख देते हैं। प्रॉब्लम है 5c 2 में, तो 5 का डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टर्म, 2 फैक्टोरियल तो 2, तो 2 ज़ा 2, 5 10। एक प्रॉब्लम होगा 5c 3 का, तो 5 की डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म, नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 ज़ा 2, 3 3 कैंसल, 2 से 2, तो इसका आंसर भी 10। 5c 4 तो 5 आएगा और 5c 5 तो 1 आएगा, बाकी सब हो गए। ओके, नाउ स्टार्ट। 5c 0 खुद 1, 100 की 5 पावर तो 1 के पीछे 2, 4, 6, 8 और 10 0, क्योंकि 100 के पीछे पावर में 5 है तो 5 टाइम्स 2 2 0, तो 10 0। 2 की 0 पावर खुद 1, 5c 1 5, 100 की 4 तो 1 के पीछे 8 0। चलो 2 की 1 पावर दैट मीन्स 2, 5c 2, नंबरिंग बहुत बड़े हो गए। 5c 2 दैट मीन्स खुद 10, 1 के पीछे 6 0, 2 4 और 6 और 2 का स्क्वायर 4। 5c 3 तो अगेन 10 है, 100 का स्क्वायर तो 1 के पीछे 4 0। चलो 2 का क्यूब तो 8, 5c 4 तो 5 आएगा, 100 की 1 पावर तो 100, 2 की 4 पावर 16, 5c 5 1 होगा, 100 की 0 पावर 1, 2 की 5 पावर 32। चलो रेडी कर दिया हमने, जितना जानते थे उसी के हिसाब से। अब नंबरिंग का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1 के पीछे 10 0, 2 4 6 8 एंड 10। चलो 5 ज़ा 2 10 और 1 के पीछे 8 0, 2 4 6 8। चलो 4 ज़ा 10 तो 40 और 1 के पीछे 6 0, 2 4 एंड 6। चलो 8 ज़ा 10 80 और 1 के पीछे 4 0। ओके, चलो 6 ज़ा 5, 16 ज़ा 5 80 और 1 के पीछे 2 0 और लास्ट में 32। सबका मल्टीप्लिकेशन ही करना है और प्लस करना है, करते जाते हैं।
क्लियर है? पहले चलो, पहले 1 के पीछे 10 जीरो, तो 2 4 6 8 10 प्लस अभी 1 के पीछे 8 और एक 9 जीरो हो गए ना, ओके, तो 2 4 6 8 और एक 9 प्लस 4 के पीछे 6 और एक 7 जीरो हो गए, 2 4 6 और एक 7 प्लस 8 के पीछे 4 और एक 5 जीरो हो गए, 2 4 एक 5 प्लस 8 के पीछे 2 और एक 3, 1 2 3, ओके, 8000 प्लस 32। फाइनल आंसर है 11 04 08 08 032। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आंसर बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से, पर एग्जैक्टली क्या आता है वो हमको नहीं पता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में, तो पता चल जाए कि भाई इसी हिसाब से आंसर आता है कि नहीं आता है। सम नंबर कौन सा है? 7, एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 7। एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर से 11 04 08 08, बिल्कुल परफेक्ट, यही आंसर है। ओके, कोई टेंशन नहीं, सम नंबर 7 भी परफेक्टली हमारा खत्म। हमने प्लस के फॉर्मेट में तो इजी, साइन तो देखने की ही नहीं, बाकी सब सेम आता है, कोई इश्यू नहीं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बेटा सम कंप्लीट हो जाता है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है पर इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, नंबर 8 एंड 9, व्हाट अबाउट नंबर 8? तो क्वेश्चन 8 इज 101 की 4 पावर। क्वेश्चन 9 इज 99 की 5 पावर। अब 101 तो बिल्कुल इजी, 100 प्लस 1, और 1 की पावर में तो टेंशन ही नहीं। 99 भी बिल्कुल इजी, 100 माइनस 1, और पावर में 4 है तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। पावर में 5 तो अभी ढूंढ चुके हैं हम, 5C2 5C3, आपको मेहनत भी नहीं करनी है। ओके, अब धीरे धीरे आपको सम थोड़े इजी लगने लगेंगे और अपने आप पता भी चलेंगे। तो दोनों आप बेटा होमवर्क में कर सकते हो, वैसे तीनों भी चलते, पर तीनों के पीछे नहीं भागना है, 2 मोर देन इनफ है। ओके, चलो समझ में आया अच्छे से। ओके, तो नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किया। सम कम कर रहे हैं पर साथ ही साथ होमवर्क में कुछ आपको मैं दे रहा हूँ, इसलिए हमारी मेथड और हमारा जो सीक्वेंस, जो स्पीड है वही मेंटेन है। सम तो कम हो नहीं रहे हैं क्योंकि 2 वीडियो में हमने और 9 तक खत्म कर दिया। नंबर 10 भी खत्म करने जा रहे हैं। तो नंबर 10 में क्वेश्चन इज दैट क्या है? ओके, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम विच इज अ बिगर, कौन बड़ा है? 1.1 की पावर में 10,000। ओके, 1.1 की पावर में 10,000 और 1000, दोनों में से कौन बड़ा है? 1000 तो पूरी चीज ही अलग है। और सेकंड थिंग हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, पर मना किया है, यूज द बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, 1.1 को 2 हिस्से करो, 1 प्लस 0.1 पावर में 10,000, इसका यूज करो, और वो 1000 से बड़ा है कि छोटा? बहुत लंबा है, 10,000 पावर, तो 10,000 1 टर्म हो गए। इतने सारे टर्म कहाँ से लिखे? ओके, फिर भी हम अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, जितना हो सके उतना। हमें इतना दिखाना है कि वो 1000 से बड़ा है कि छोटा है। धीरे धीरे सबसे पहला टर्म तो यही 10,000 C0। चलो 1 के पावर में 10,000, पर 1 की पावर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला था कि वो 1 ही रहता है, तो हम आगे से नहीं लिखेंगे। और 0.1 की पहले 0 पावर, फिर 10,000 C1, 10,000 C1। अब 1 के पावर में 10,000 में से एक कम हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है पर लिख देते हैं, चलो ना, 9999, और 0.1 की एक बढ़ेगी। ऐसे करते 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 लास्ट तक जाओगे तो ऐसा आ जाएगा 10,000 C10,000, 1 की 0 पावर हो जाएगी और 0.1 की 10,000 हो जाएगी।
बोलो क्लियर। ऐसा करते करते लास्ट में गए, ओके, बहुत सारे टर्म है। तो 10,000 C1 तो 1 की कितनी भी पावर 1, किसी की 0 पावर भी 1, तो पहला टर्म तो 1 में ही खत्म हो गया। 10,000 C1 तो आंसर 10,000, 1 की कितनी भी पावर 1 और 0.1 की 1 पावर तो 0.1 खुद, ऐसे डैश डैश डैश, लास्ट वाला नहीं लिखना है, पर होगा कुछ ना कुछ। पर ये तो चेंज है कि कभी माइनस नहीं होगा, सब पॉजिटिव ही होंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, 10,000 इंटू 0.1 1000 हो गए, फिर भी कर देते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 0.1 1000, आंसर क्या 1000 और प्लस करके डैश डैश डैश, तो 1000 प्लस 1 तो क्या होता हो जाएगा 1001 और आगे तो है ही। अब ये दो ही टर्म 1000 बन गए, दो ही टर्म का सम 1001 बन गए, तो 1000 से तो बड़ा ही हुआ, यस और नो। तो दो ही टर्म 1000 और उसके आगे मैं नहीं बोलता ऐसा कि 2 आएंगे 3 आएंगे 5 आएगा, आंसर जो भी आएगा, पर इतना तो बेटा कंफर्म है कि प्लस ही आएगा, इसमें से कम नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा, भले ही ना 0.2 ऐड हो, ओके, क्योंकि कोई भी टर्म माइनस तो है नहीं। तो लास्ट तक जाते जाते कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लस होगा, भले पॉइंट में प्लस हो। तो वो तो हमको तो जो टारगेट अचीव करना था वो तो 2 में ही डिसाइड होगा, और पीछे से कुछ ना कुछ प्लस होने वाला ही है, वो अपना लक, जितना प्लस हो उतना, हमें उसके मैटर में जाना नहीं है। तो यहाँ सर ही डिसाइड हो गया, ओके, कि 1.1 की पावर में 10,000 वो बड़ा है किससे, 1000 से, तो ग्रेटर देन का मीनिंग बड़ा। हमें डिसाइड करना था विच इज ही ग्रेटर देन, कौन बिगेस्ट है, बड़ा है, तो 2 टर्म में ही बड़ा चूज हो गया, और बाकी सारी तो वैल्यू ही लिखना बाकी है, ओके, समझ गए कि नहीं। तो वो अपने आप पता चल जाएगा, बोलो क्लियर। तो हमको जो बताना था वो खत्म हो गया, बाकी और चीज़ और मैटर में हमें जाना। अगेन 2 सम मैंने करवाए, 2 आपको होमवर्क में दिए बेटा, 10 तक अगेन खत्म। एक और वीडियो में हमने सम नंबर 10 तक कवर किया, अब 11 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसा 11 है वैसा 12 है, ओके। तो एक मैं कराऊंगा, एक आपको दूंगा, और उसी हिसाब से आगे 13 14 के तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। नंबर 10 तक हमारा अच्छे से कवर हो गया। सम के नंबरिंग बदलने चाहिए, या है आप होमवर्क में करो या मैं खुद करवाऊँ, ओके। जिस हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से सिलेबस कवर होता जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।